नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पत्थरबाजी, आगजनी और भयंकर हंगामे के बीच देश में एक बार फिर संभल की जामा मस्जिद की चर्चा जोरों पर है। दरअसल संभल के जामा मस्जिद को लेकर भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराए जाने की सुगबुगाहटें जोर पकड़ रही हैं। एक तरफ जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के धर्मगुरु अपने अपने दावों को सही ठहराने के साथ ही तमाम सबूतों का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर सियासी पारा लगातार हाई होता दिखाई दे रहा है। और ये सियासी तपिश अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दी है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार करते हुए सीएम योगी को फेल मुख्यमंत्री तक कह दिया, जिसके बाद अब प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल 24 नवंबर की सुबह हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला हंगामा, जिसकी भयावह तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि कैसे यहां तबाही ने अपना तांडव मचाया। बता दें, संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने वाली एक याचिका हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में डाली गई थी, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है और फिर 24 नवंबर को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जहां भारी पुलिस बल को इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते और फिर लाठी चार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है। इस पूरे बवाल में 4 से 5 लोगों की जान भी चली जाती है, जिसके बाद शुरू होती है राजनीति। बता दें, 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब इतिहास के पन्नों में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ ही प्रभु श्री राम की पावन नगरी में एक बार फिर भगवान रामलला की दिव्य जन्मस्थली का गौरवशाली अतीत पुनर्जीवित होने के आरंभ के साथ ही भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण की कवायद भी तेज हो गई और 500 वर्षों के लंबे इंतजार और असंख्य राम भक्तों के बलिदान के बाद आखिरकार इसी साल 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरी धरती पवित्र हो गई। हालांकि इसके बाद देश की कई बड़ी मस्जिदों को लेकर दावे शुरू हुए कि बाबरी की तरह ही मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गई, जिसमें काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह के मामले अभी भी कोर्ट में हैं। तो वहीं अब एक बार फिर बाबरी के मुद्दे का शोर यूपी में 24 नवंबर से गूंज रहा है, जिस पर सियासी बयानबाजी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिंदू एकजुटता का सूत्रधार बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर एक बार फिर सीएम योगी गरजे हैं और इस बार उनके इस बयान के तार संभल हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमियों ने क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। अयोध्या से डीएनए के जो शब्द बांध सीएम योगी ने छोड़े, उस पर पलटवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर से किया और सीएम योगी को डीएनए टेस्ट कराने का चैलेंज दे दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, उन्होंने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार डीएनए की बात ना करें। यदि डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब अपना डीएनए चेक करवाना चाहते हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। संत और योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं सीएम योगी के इस बयान की आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी निंदा की है और कहा कि वो एक फेल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे ज्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे कानून व्यवस्था खराब हो। उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। आगे नगीना सांसद ने कहा कि मैं समझता हूं कि वाह, यानी कि सीएम योगी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं।
इधर उधर की बात कर रहे हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री जो पद पर आसीन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इधर उधर की बात करके लोगों को मूर्ख बनाने और ध्यान भटकाने का काम करते हैं। मैं इसको सही नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वह जिस पद पर है उस पद की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि लोगों में विश्वास पैदा हो। मुख्यमंत्री बहुत सारे मामलों पर संवेदनशील हैं और उनको चाहिए कि दंगा और इस तरह की चीज और लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो जिनसे कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। इस मामले में वह फेल है, मैं लगातार कह रहा हूं, और एक फेल मुख्यमंत्री से हम ज्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी और बाबर का डीएनए एक है। इसके साथ ही सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि संभल में जो हुआ वह सरकार और प्रशासन के इशारे पर हुआ। बाबर की बात ना करें क्योंकि उस समय देश में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अब देश में लोकतंत्र है। यही नहीं, सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और उनके बयान को बेतुका करार दिया है। ओवैसी ने लिखा कि योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुकी बातें की हैं। किसी भी अल्पसंख्यक को कहीं भी सताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है, या फिर उनका मतलब यह है कि यहाँ के मुसलमानों के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी ही चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देते हैं? वो भारत में क्यों रह रही हैं? यही नहीं, एक अन्य पोस्ट में ओवैसी ने लिखा कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान ली है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 से लेकर 79 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कह दिया है कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती है। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से ये तो साफ हो गया कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को वो बाहर से प्रभावित करें। बता दें कि एक और जहां विपक्ष सीएम योगी के डीएनए वाले बयान को लेकर हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं अयोध्या और संभल के 500 साल पुराने इतिहास को बांग्लादेश के मौजूदा हालात के समक्ष रखकर सीएम योगी ने हिंदू एकजुटता का नया संदेश दिया है। बटेंगे तो कटेंगे की अपार सियासी सफलता के बाद सीएम योगी ने बांग्लादेश से लेकर देश में मौजूद जिहादी तत्वों का डीएनए विश्लेषण किया है, जिसे लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।